Hi everyone, welcome to my channel. आज मैं देखो फन फिक्शन है इवन आफ्टर 1000 बात यू विल बी नेवर मेक मी योर्स कम लास्ट पार्ट स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तंग और जंकुक अपने डेट को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया था और वो दोनों अब सोले सोले और भी ज़्यादा क्लोज हो गया था। पर उसके बाद से तंग और भी ज़्यादा जंकुक के लिए नीडी बन गया था। पर जंकुक हर वक्त तंग को रोक देता है क्योंकि वो अभी भी कोई भी इंटीमेसी नहीं चाहता है और तंग खुद भी जंकुक को फोर्स तो नहीं करता है पर वो हमेशा ही बहुत ही ज़्यादा नीडी बिहेवियर करता है। जंकुक जब ब्रेकफास्ट को टेबल पर सजा रहा था तभी तंग आकर जंकुक को पीछे से एक कोला की तरह कर लेता है। तब जंकुक शॉक होते हुए कहता है, तंग तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मुझे छोड़ दो। तब तंग जंकुक की नेक पर अपनी नोज को रफ करते हुए कहता है, अभी नहीं प्लीज़। तब जंकुक कहता है, तुम्हें क्या चाहिए मुझे बोलो। तब तंग जंकुक को कोई भी आंसर नहीं देता है और उसकी स्मेल को हेविली इनहेल करने लगता है। तब जंकुक फिर से कहता है, मुझे बोलो, मुझे वर्क भी करना है और तुम जानते हो ना कि हमारी नॉटी सन को आज तुम्हें घर में भी लेकर आना होगा। तब तंग हूँ कह देता है। तब जंकुक कहता है, तो फिर अब मुझे छोड़ दो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तब तंग जंकुक को कहता है, मुझे असल में चाहिए था। तब ये सुनकर जंकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है, क्या तुम्हें मुंह चाहिए था, ये क्या है, तुम क्या नेम बोल सकते हो ताकि मैं तुम्हें दे सकूं। तब तंग कहते, तुम समझ नहीं पाए, मैं तुमसे असल में। तभी तंग फिर से रुक जाता है। तब जंकुक तंग को टर्न करते हुए उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, क्या चाहिए मुझे बोलो। तब तंग तुरंत जंकुक को डाइनिंग टेबल पर बैठा देता है और उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है। तब जंकुक तंग की फेस को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है, तुम बोलो, तुम्हें क्या ब्रेकफास्ट में कुछ चाहिए या तो तुम कुछ और चाहते हो, मुझे तुम बोल सकते हो, मैं तुम्हें हर एक चीज़ देने के लिए राजी हूँ। तब तंग जंकुक की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है, मुझे असल में वो चाहिए था। तब जंकुक कॉन्फ्यूज होते हुए कहता है, क्या चाहिए था, तुम नाम क्यों नहीं बोल रहे हो, अगर तुम मुझे नहीं बोलोगे तो फिर मैं जा रही हूँ, मुझे काम है और मुझे घर में भी जाना होगा क्योंकि तुम्हें पता है मॉम डैड के पास कब से हम लोग की सन रह रहा है और मैं उसे मिस भी करने लगी हूँ। तब ये सुनकर तंग उस पर करते हुए कहता है, असल में मैं तुम्हें चाहती हूँ। तब जंकुक तंग की बातों को बहुत ही क्लियरली सुन पा रहा था पर जंकुक तंग को कहता है, क्या तुम मुझे चाहते हो, मैं तो तुम्हारा ही हूँ। तब तंग ये सुनकर थोड़ा सा नर्वस स्माइल देता है। तब जंकुक कहता है, किम तंग तुम इस वजह से अपने टाइम को वेस्ट कर रहे थे, देखो मैं तुम्हारा ही हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर ये फालतू की बातों के लिए तुम मुझे कॉन्फ्यूज कर रहे थे। तब तंग जंकुक के लेग्स को पकड़ते हुए उससे अपने और भी ज़्यादा क्लोज किस लेता है। तब जंकुक थोड़ा सा शॉक था पर वो तंग को कहता है, तंग तुम क्या करने की ट्राई कर रहे हो। तब तंग जंकुक की तरफ झुकते हुए उसके एकदम फेस के पास अपने फेस को लेकर जाता है। तंग और जंकुक की लिप्स सिर्फ थोड़ा ही दूर था और उन लोगों की लिप्स बहुत ही ज़्यादा क्लोज था। तब तंग जब बातें करना स्टार्ट करता है तब उन लोगों की लिप्स एक दूसरे के साथ टच हो रहा था। तब तंग फिर से उस पर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें फिर से क्लेम करना चाहती हूँ। तब जंकुक ये सुनकर उसकी हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाता है और वो कोई भी आंसर नहीं देता है। तब तंग सोले सोले जंकुक की लिप्स को सक करना स्टार्ट करता है और कहता है, हम लोग यार से भी ज़्यादा टाइम से हम दोनों एक दूसरे को फील नहीं किया है, प्लीज़। तब जंकुक शॉक हो जाता है और वो अपने शेकिंग वॉइस में कहता है, पर तंग मैम। तभी तंग कहता है, मैं तुम्हें हार्ट नहीं करूँगी, मैं जेंटलमैन बनूँगी, कोई भी बेस्ट नहीं, मैं तुम्हारे साथ कोई भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनूँगी, ना तो मैं रफ बनूँगी, प्लीज़, मैं सिर्फ तुम्हें डीपली फील करना चाहती हूँ। तब जंकुक नर्वस फील करते हुए कहता है, मैं इस बारे में बातें नहीं कर रहा था, मैं मेडिसिन नहीं लिया हूँ, हम लोग को पहले डॉक्टर के साथ बातें करना होगा। तब ये सुनकर तंग कहता है, मैं प्रोटेक्शन यूज़ कर सकती हूँ। तब जंकुक ये सुनकर तंग की तरफ अपने आईब्रोज रेस्ट करके देखने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल भी तंग के ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है
क्योंकि तांग प्रोटेक्शन यूज़ करेगा। लाइक सीरियसली कभी भी उसकी ड्रीम में भी नहीं हो सकता है, क्योंकि उसे स्टार्टिंग से ही इस बारे में पता है कि तांग को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तब जंगकुक तांग को कहता है ओके आज रात हम लोग ट्राई कर सकते हैं। तब तांग कहता है नहीं मैं अभी क्रेजी हूँ। तब जंगकुक तांग को कुछ आंसर करने ही वाला था, पर उसके पहले ही तांग जंगकुक को डीपली किस करना स्टार्ट कर देता है और उसकी माउथ के अंदर अपने टंग को स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक तांग को खुद के पास से दूर पुश करने की ट्राई करता है, क्योंकि उसे पता है अगर ये किस थोड़ा सा भी और आगे चला गया तो फिर जंगकुक तांग को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। पर जंगकुक ने जैसा सोचा था वो तांग को खुद के पास से दूर पुश नहीं कर पाता है और तांग जंगकुक के हाथ को अपनी हाथ से पकड़ लेता है। तब जंगकुक खुद भी सोले सोले तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जाकर तांग किस को ब्रेक कर देता है और जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है प्लीज़ 1 राउंड, मैं 1 राउंड के बाद 1 राउंड भी नहीं लूँगी। तब जंगकुक तांग को कहता है प्लीज़ समझने की ट्राई करो, तुम कभी भी 1 राउंड में फिनिश नहीं होते हो। तब ये सुनकर तांग कहता है मैं हो जाऊँगी, प्लीज़ सिर्फ 1 राउंड। तब जंगकुक तांग के पपिया इसकी तरफ देखता है और वो अपने काम भोज में कहता है ओके सिर्फ 1 राउंड और इसके बाद एक भी राउंड नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक की तरफ देखते हुए तांग अपनी बॉक्स से स्माइल देता है और तुरंत जंगकुक को तांग अपनी बारिस्टल में गोद में उठा लेता है और उसे लेकर जल्दी से अपनी बेडरूम की तरफ चला जाता है। तब बेडरूम में पहुंचने के बाद तांग जंगकुक को बेड पर सफले लेटा देता है और उसकी तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करने लगता है। तब जंगकुक तांग को कहता है मेरी तरफ इस तरह से, पर तभी तब जंगकुक को काटते हुए कहता है तुम हमेशा मेरे लिए से बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगते हो। तब ये सुनकर जंगकुक रेड हो जाता है। तब तांग स्माइल करता है और स्माइल करते हुए वो जंगकुक के ऊपर आ जाता है और सोले सोले उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक सिर्फ तांग की तरफ देख रहा था। तब तांग उसके बाद सोले सोले जंगकुक की नेक के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और उसकी नेक को बहुत ही एग्रेसिवली सक करने लगता है और उसके साथ उसकी शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और सोले सोले अपने हाथ जंगकुक की पैंट की तरफ भी लेकर जाता है। तब जंगकुक की हार्ट बीट और भी ज़्यादा फास्ट हो जाता है। फिर तांग जंगकुक की नेक पर ही किस देते हुए सोले सोले नीचे की तरफ आने लगता है और उसकी सिस पर आते हुए उसकी सिस पर सॉफ्टली बटरफ्लाई किस करता है। तब जंगकुक अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए अपने शेकिंग वॉइस में कहता है तांग प्लीज़ तुम अब मेरी सिस पर कुछ भी नहीं करोगे। तब तांग अपने डीप वॉइस में कहते हैं क्यों नहीं, तुम सिर्फ मेरा हो, तुम्हारी बॉडी सिर्फ मेरा है, तो फिर मैं इसके साथ जो करना चाहती हूँ वो सब कुछ कर सकते हो। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि मैं तुम्हारी सिस को हमारी सन के साथ शेयर कर रही हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक की यार और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो ब्लश करते हुए कहता है तुम इस तरह की बातें, पर जंगकुक अपनी वर्ड को कंप्लीट नहीं कर पाता है क्योंकि तांग जंगकुक के निपल्स को अपने माउथ में लेते हुए बहुत ही एग्रेसिवली सक करना स्टार्ट कर दिया था। तब जंगकुक बेडशीट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली ग्रैब करते हुए अपने मौन को रोकने की ट्राई करता है और वो तुरंत कहता है प्लीज़ तांग मुझे बाइट मत करना, पर तभी तांग उसे बाइट कर देता है। तब जंगकुक इसे देखकर और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि तांग उसे इस तरह से बाइट कैसे कर सकता है। तब वो चिल्ला कर कहता है तांग तुम मुझे पेन फील करा रहे हो, मैं सब कुछ बंद कर दूंगी। तब तांग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो अब सॉफ्टली बाइट करने लगा था जो ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था और जंगकुक इसे फुल एंजॉय कर रहा था और जंगकुक मौन करते हुए कहता है प्लीज़ इसी तरह से सॉफ्टली बाइट करो, ज़्यादा ज़ोर से नहीं। तब तक कोई भी आंसर नहीं देता है और वो जंगकुक की सेकंड सेस को भी उसकी बात शक करने लगता है। फिर तांग जंगकुक की दोनों सेस की टेस्ट लेने के बाद वो जंगकुक की तरफ देखता है और अपनी सिर उठाकर जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है जिसमें मैं इतने टाइम से बहुत कुछ मिस किया हूँ, पर मैं आगे जाकर कभी भी मेरी सन के साथ मेरी हक को शेयर नहीं करूँगी। तब ये सुनकर जंगकुक कॉन्फ्यूज था कि तांग किस बारे में बातें कर रहा है, पर तांग फिर से कंटिन्यू करते हुए जंगकुक की
बेली बटन पर आ जाता है और उसकी बेली बटन को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। उसके बाद तंग सोले सोले नीचे आकर जंगकुक की पैंट को भी हटा देता है और जंगकुक सिर्फ बॉक्सर में था, पर तंग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता है और जंगकुक की बॉक्सर को भी हटा देता है। तब जंगकुक अपना आइस को बंद करके रखता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टाइम था। तब इसे देखकर तंग स्मार करते हुए कहता है, इस तरह से शायद मत फील क्या करो क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी देख चुका हूँ और इसी वजह से अब हम दोनों की एक सन भी है। तब जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज़ सिर्फ कंटिन्यू करो। तब तंग हंसते हुए कहता है, तो फिर तुम चाहते हो मैं क्लोथिंग में ही तुम्हारे साथ कंटिन्यू करूँ। तब जंगकुक अपना आइस को ओपन करता है और तंग की तरफ देखता है जो फुल क्लोथ में था। तब तंग जंगकुक को कहता है, तुम्हें नहीं लगता तुम्हें मुझे हेल्प करना चाहिए मेरी क्लोथ को रिमूव करने में, तो फिर आओ और मुझे हेल्प करो। तब जंगकुक थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, पर वो तुरंत बेड से उठ जाता है और वो सोले सोले आकर तंग की लैप पर बैठ जाता है, जो चुपचाप जंगकुक की तरफ ही अपनी लास्ट भरिया इसके साथ देख रहा था। तब जंगकुक सोले सोले तंग की शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है और उसके साथ जंगकुक खुद भी अपने फेस तंग के नेक के पास लेकर जाता है और उसे भी हिकेस देने लगता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक था, वो एक्सपेक्टेशन नहीं किया था कि जंगकुक खुद भी उससे हिकेस देगा और तंग इसे एंजॉय कर रहा था। और तंग ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम इतनी ज़्यादा कैसे अच्छा बन सकते हो बेबी बॉय मेरी बेड पर। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो तंग के सारे क्लोथ को सोले सोले करके रिमूव कर देता है और उसके बाद तंग की तरफ अपनी बनी स्माइल के साथ देखने लगता है। तब इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहते, तुम कब इसे फिनिश कर दिया हो, मुझे जिसमें पता ही नहीं चला मेरी बेबी बॉय इतनी ज़्यादा नॉटी कब से बन गया है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है, पर उसकी स्टमक में वो बटरफ्लाई फील कर रहा था। तब तंग कहता है, जब कितनी ज़्यादा नॉटी बन ही गए हो तो फिर अब अपने डैडी के लिए एक स्लट भी बन जाओ और जाकर अपने लेग्स को ओपन करो और अपने डैडी को इनवाइट करो। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और वो तंग को कुछ आंसर करने ही वाला था। तभी तंग कहता है, मेरी स्लट क्या मेरे लिए अपने लेग्स को ओपन कर सकता है, या तो मुझे वो खुद के तरीके से उसके लेग्स को ओपन करना होगा। और एक कहकर तंग अपने हाथ से जंगकुक के थाइस को रफ करने लगता है। तब जंगकुक तंग को कोई भी आंसर तो नहीं देता है, पर वो सोले सोले तंग के हाथ को हटाते हुए हेडबोर्ड के पास जाते हुए अपनी बैग को हेडबोर्ड के साथ टकराते हुए अपने लेग्स को ओपन करके तंग की तरफ देखता है और एक टीजिंग स्माइल के साथ कहता है, मेरी डैडी क्या मुझे अपना बना सकता है। तब तंग इसे देखकर अपने लिप्स को लिक करने लगता है। तंग के लिए मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू था। फिर तंग जंगकुक को कहता है, ये काफ़ी नहीं है, मेरे पास और भी बुरी तरह से भीख मांगो। तब जंगकुक थोड़ा सा अशेम्ड फील करने लगता है, या तो जंगकुक इसे शाय भी कह सकता है। फिर जंगकुक तंग को शाय फील करते हुए कहता है, प्लीज़ डैडी मुझे क्लेम करो, मुझे बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करो ताकि मैं नेक्स्ट 1 वीक तक चल तक ना पाऊँ। मुझे याद दिलाओ कि मैं सिर्फ तुम्हारा था और तुम्हारा ही हूँ। तब तंग हंसते हुए अपने लिप्स को लिक कर लेता है और उसके बाद वो सोले सोले बेड पर आ जाता है और बेड पर आने के बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, तुम क्या मेरी टंग को पसंद करोगे अगर मैं तुम्हारे साथ मेरी टंग से कुछ करने की ट्राई करूँ तो। तब जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, अगर मेरी डैडी मुझे इससे भी सेटिस्फाइड कर सकता है तो फिर मैं ज़रूर चाहूँगी। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है और वो सोले सोले जंगकुक की प्राइवेट पार्ट के पास अपनी फेस को लेकर जाता है और अपनी टंग से जंगकुक को लिक करने लगता है। तब जंगकुक अपने आइस को टाइटली बंद कर लेता है। तब जंगकुक मौन करते हुए कहता है, डैडी अपनी स्पीड को बढ़ाओ प्लीज़। तब जंगकुक की तरफ तंग अपनी फेस को उठाते हुए देखता है, पर जंगकुक जैसा पूरी तरह से प्लेजर में खो गया था और तंग इसे देखकर स्माइल करता है और अपनी स्पीड को बढ़ाने लगता है। और तंग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था और जंगकुक जो बार बार तंग के पास मौन कर रहा था और मौन करते हुए तंग को रिक्वेस्ट कर रहा था कि तंग अपनी और भी ज़्यादा स्पीड बढ़ाए। फिर कुछ मिनट बाद तंग जब नोटिस करता है कि जंगकुक ऑलमोस्ट खुद को रिलीज करने वाला है, तभी तंग जंगकुक को छोड़ देता है।
तब जंगकुक पूरी तरह से शॉक था और शॉक होकर अपने पप्पे इसके साथ तंग की तरफ देखता है। उसके आंख से आंसू गिर रहा था। तब तंग जंगकुक को कहता है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, तुम्हें मेरे साथ खुद को रिलीज करना होगा बेबी बॉय। और ये कहकर तंग जंगकुक की लेग्स को थोड़ा सा और ओपन करके सोले उसके अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक कहते, तुम ल्यूब यूज नहीं किया हो। तब तंग कहते, सॉरी बेबी बॉय, पर ये तुम जानते हो ना, अचानक से रेडी हो गया है और हम लोग लॉन्ग टाइम से नहीं किए हैं, तो फिर मुझे पता नहीं था तुम राजी हो जाओगे। नेक्स्ट टाइम मैं सब कुछ रेडी करके रखूंगी, सिर्फ थोड़ा सा ही पेन होगा। और एक कहकर जंगकुक के अंदर तंग खुद को स्लाइड कर देता है और कुछ सेकंड वेट करने लगता है ताकि जंगकुक खुद को मना ले सके। फिर जंगकुक तंग को अपने आइस को बंद करते हुए कहता है, मूव करो। तब ये सुनकर तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो सोली मूव करने लगता है। तब जंगकुक तंग को कहता है, प्लीज सोली मत बनो, एक जेंटलमैन मत बनो, मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इंटीमेट हो और बहुत ही ज़्यादा डीपली मुझे फील करो। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और जंगकुक ने जैसा कहा तो अपनी स्पीड बढ़ाने लगता है और डीपली जंगकुक की इनसाइड और आउटसाइड जाने लगता है। तब जंगकुक पेन के साथ प्लेजर भी फील कर रहा था और वो मौन करते हुए कहता है, हाँ ऐसे ही करो डैडी। तब तंग ये सुनकर ग्राउंड करता है और ग्राउंड करते हुए कहता है, तुम क्यों हर वक्त इतने ज़्यादा टाइट और हॉट रहते हो। और ये कहकर तंग अपनी स्पीड को और भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है और वो जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली इंटीमेट होने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग जंगकुक को कहता है, अब तुम खुद को रिलीज कर सकते हो। तब तंग के साथ जंगकुक खुद को रिलीज कर देता है। तब तंग जो जंगकुक के अंदर ही खुद को रिलीज किया था, तब तंग जंगकुक के ऊपर लेट जाता है। तब जंगकुक हेवीली ब्रीथ लेते हुए कहता है, तुम बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव थे, अब मुझे जल्दी से फ्रेश होने में हेल्प करो। तब तंग ये सुनकर तुरंत फिर से बैठ जाता है और कहता है, अभी फिनिश नहीं हुआ है, सिर्फ 1 राउंड था, अभी भी राउंड लेना बाकी है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक होते हुए कहता है, तुम चीटिंग। तभी तंग फिर से मूव करना स्टार्ट कर देता है और जंगकुक अपने वर्ड को पूरा नहीं कर पाता है और वो फिर से मौन करने लगता है। और तंग इसी तरह से एक और राउंड ये कहकर बहुत सारा राउंड ले चुका था और जंगकुक ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था और वो टायर्ड होते हुए कहता है, प्लीज़ तंग अब रुक जाओ, तुम ऑलरेडी बहुत सारा राउंड ले चुका हो। तब तंग जंगकुक की तरफ अपने पप्पे इसके साथ देखते हुए कहता है, एक लास्ट राउंड प्लीज़। तब जंगकुक कहता है, तुम नेक्स्ट 4 राउंड से ही कह रही हो कि और एक राउंड, एक और लास्ट राउंड, तुम्हें पता भी है तुम कितने राउंड ले चुका हो। तब तंग कहते सिर्फ और एक कहकर तंग फिर से जंगकुक के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है, पर उसके बाद तंग और भी ज़्यादा 2 राउंड लेता है और तंग फिर से जंगकुक के पास रिक्वेस्ट कर रहा था कि और एक राउंड। तब जंगकुक थोड़ा सा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आते हुए कहते हैं, तुम और कितनी राउंड लोगे, मैं टायर्ड हूँ, प्लीज़ मुझे सोना है। तब ये सुनकर तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते हैं, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ सिर्फ लास्ट राउंड, और उसके बाद मैं और एक भी राउंड नहीं लूँगी, सिर्फ एक लास्ट राउंड, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, तुम्हें मैं कभी भी फूल नहीं पा सकती हूँ, सिर्फ एक राउंड। तब ये सुनकर जंगकुक मान जाता है और तंग जंगकुक के साथ और एक राउंड लेने के बाद जाकर वो लोग रुक जाता है और तंग जंगकुक को क्लीन कराकर उसके बाद उसे सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और उसे क्लोथ पहनाकर खुद भी अपने क्लोथ पहन लेता है। तब जंगकुक टायर्ड होकर बेड पर लेटा हुआ था और तंग जो बाहर की तरफ चला जाता है, पर जाने के पहले वो जंगकुक की फोrehead पर किस करके गया था। फिर जंगकुक जब अपनी नींद से उठता है तब उठने के बाद अपने वेस्ट में बहुत ही ज़्यादा पेनफुल करने लगता है और वो थोड़ा सा मूव भी नहीं कर पा रहा था। पर जंगकुक जब बेड की दूसरी साइड देखता है तब वो देखता है कि उसकी सन उन दोनों के बीच में था और तंग साइड में सो रहा था। तब इसे देखकर जंगकुक समझ पाता है कि तंग जाकर उसकी सन को लेकर आया था उसके मॉम डैड के घर से, पर तंग अभी भी सो रहा है। तो फिर क्या रात के टाइम था और जंगकुक शॉक था कि वो ना तो ब्रेकफास्ट किया है, ना तो लंच किया है, ना तो डिनर किया है और उसे भूख भी लग गया था। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, तंग उठो, मुझे भूख लगा है प्लीज़। तब जंगकुक की
सॉफ्ट वॉइस को सुनकर सोले अपना आइस को ओपन करता है और वो देखता है जंगकुक उसकी तरफ अपने पपिया से देख रहा था। तब तंग तुरंत बेड से उठ जाता है और जंगकुक को बैठने में हेल्प करता है। तब जंगकुक बैठते हुए कहता है, मुझे जल्दी से कुछ फूड दो, मुझे भूख लगा है। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जल्दी से नीचे जाकर जंगकुक के लिए कुछ फूड रेडी करता है और जल्दी से उसके साथ मेडिसिन लेकर भी वापस आ जाता है और जंगकुक को अपने हाथों से उसकी डिनर करा देता है, फिर उसे मेडिसिन भी दे देता है। तब जंगकुक थोड़ा सा ठीक फील करने लगता है। तब जंगकुक को कहता है, तुम ठीक हो ना? तब जंगकुक कहता है, तुम कब हमारे सन को लेकर आए हो? तब तंग कहता है, लास्ट राउंड के बाद ही मैं चला गया था। तब जंगकुक की यार थोड़ा सा रेड हो जाता है। इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, तुम अब रेस्ट करो, मैं भी बहुत टाइम तक रेस्ट ही किया हूँ और अब सुबह की 2 बज रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक था कि रात के 2 बज गया था, वो इतनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक सो रहा था। तब जंगकुक शॉक हो जाता है। तब तांग कहता है, शॉक होने की ज़रूरत नहीं है, जब तुम रेस्ट करो, मुझे थोड़ा सा वर्क है, ओके मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं मेरे लैपटॉप को लेकर आती हूँ। और ये कहकर तांग जल्दी से अपनी स्टडी रूम से अपने लैपटॉप को लेकर आता है और काउच पर बैठते हुए अपने लैपटॉप को लेकर वर्क करने लगता है और जंगकुक फिर से सो जाता है। 2 ईयर बाद तंग हॉस्पिटल में था और तंग के गोद में एक 1.5 साल की बेबी था जो अपनी थंब को सक कर रहा था और उसके साथ और एक बेबी जो तंग उसके हाथ को पकड़ कर रखा था जो ऑलमोस्ट 3 ईयर का था। जंगकुक अपनी वर्क कर रहा था। तभी जंगकुक को एक नर्स आकर कहता है कि उसे उसके सीनियर डॉक्टर बुला रहा है। तब जंगकुक जल्दबाजी में अपने केबिन से बाहर चला जाता है और उसके सीनियर डॉक्टर के साथ बातें करने लगता है जो उसके लिए ही एक पेशेंट के रूम के बाहर वेट कर रहा था। तब जंगकुक जाने के बाद उसके साथ बातें करना स्टार्ट करता है। तब वो उसे सब कुछ समझा देता है। तब जंगकुक उस पेशेंट के बारे में सब कुछ जानने के बाद कहता है, ये अब शायद नॉर्मल है। तब तुरंत डॉक्टर कहता है, हाँ आई नो, और तुम बहुत ही अच्छा कर रही हो और मैं सोच रही हूँ कि जल्दी ही तुम्हारी पोजीशन को चेंज कर दूंगी क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से अपनी वर्क कर रहे हो, तो फिर तुम डिजर्व करते हो। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। तब दूसरी पर्सन कहता है, बाय द वे तुम क्या मेरे साथ एक लंच पर जाना चाहोगे? हम लोग एक साथ लंच कर सकते हैं और थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं। तब जंगकुक इसे सुनकर स्माइल करता है और कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। तब ये सुनकर दूसरे डॉक्टर भी स्माइल करता है और कहता है, ओके ठीक है, तो फिर हम लोग क्या इसे डेट समझ लें? क्यों ना, तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो और मेरी हमेशा से विश था तुम जैसे डॉक्टर के साथ में एक बार डेट पर जाऊँ, आई मीन्स तुम्हारे साथ। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक था पर वो स्माइल करके इसे जोक की तरह ले लेता है। पर तंग ये सब कुछ गुस्से से देख रहा था और वो अपने सन की तरफ देखते हुए कहता है, जाऊँ और जाकर मॉम के लेग्स को पकड़ लूँ और बोलूँ कि मॉम मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ, डैड और सिस्टर भी यहाँ पर हैं, जल्दी से जाओ। तब उनकी सन उनकी बातों को सुनकर तुरंत हाँ कह देता है और दौड़ते हुए जंगकुक के पास चला जाता है और जंगकुक के लेग्स को ग्रैब कर लेता है। तब जंगकुक शॉक था और वो तुरंत अपने लेग्स की तरफ देखता है और वो देखता है उसकी सन उसके लेग्स को ग्रैब करके रखा था और स्माइल करते हुए कहता है, मॉम मैं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस किया हूँ और आपको पता है डैड और सिस्टर भी यहाँ पर हैं। तब ये सुनकर जंगकुक के सामने वाले डॉक्टर शॉक हो जाता है और कहते हैं, तुम्हारे सन? तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहता है, हाँ ये मेरी सन है और इसकी एज नेक्स्ट मंथ 3 ईयर होने वाला है। तब ये सुनकर डॉक्टर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तब तांग भी वहाँ पर आ जाता है और आने के बाद अपनी काम वॉइस में कहता है, बेबी बॉय देखो मैं फाइनली तुम्हारे साथ मिलने के लिए आ ही गया हूँ। तुम जानते हो मैं तुम्हें कितनी ज़्यादा मिस कर रहा था और ये देखो हमारे लिटिल वन भी तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहा था। तब जंगकुक स्माइल करता है और अपनी डॉटर की चिप को सॉफ्टली पिंच करता है। तब तंग पाउट करते हुए कहता है, तुम मुझे किस नहीं दिया हो। तब जंगकुक स्माइल करके तंग की लिप्स पर एक पिक करता है और उसके बाद अपने सन की तरफ देखता है जो उसकी तरफ अपने बिग डू आइज के साथ देख रहा था। तब जंगकुक उसके भी फोरहेड पर किस करता है। तब सीनियर डॉक्टर शॉक होते हुए कहता है, तुम लोग कब से मैरिड हो? तब तंग डॉक्टर की बातों को सुनकर डॉक्टर की तरफ देखता है। फिर तंग कहते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं, हम लोग सिर्फ 4 ईयर ही शादी किए हैं।
तब ये सुनकर डॉक्टर और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और शॉक होते हुए कहते हैं 4 ईयर में 2 बेबी। तब तब हम कहते हैं कोई प्रॉब्लम है, हम लोगों को तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम लोग बेबीज़ को पसंद करते हैं और हम लोग शादी के पहले दिन से ही बेबी के बारे में सोच लिए थे। तब डॉक्टर कहता है लव मैरिज था। तब जंगू कहने ही वाला था कि नहीं, पर तभी कहता है हाँ हम दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, वो भी लॉन्ग टाइम से, मीन्स बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम से। तब जंगू कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और वो ताऊ की तरफ कॉन्फ्यूज़ होकर देखने लगता है। तब ताऊ जंगू की तरफ झुकते हुए कहता है यू नो हम लोग हमारे लव को कंप्लीट करने के लिए फिर से जन्म लिया है, तो फिर ये लॉन्ग टाइम नहीं है क्या? तब ये सुनकर जंगू क्या रेड हो जाता है। तब डॉक्टर कहता है बाय द वे मिस्टर, तुम्हारे साथ मिलकर अच्छा लगा, तुम क्या करते हो? तब तुम कहता मैं एक हाउस हस्बैंड हूँ, क्योंकि मैं मेरी बेबीज़ को टाइम देना चाहती हूँ, जबकि मेरे हस्बैंड वर्क करना पसंद करता है, तो फिर मैं नहीं चाहती हूँ कि वो अपनी वर्क को ना करे। तब ये सुनकर डॉक्टर हंसते हुए कहता है हाउस हस्बैंड, सच में जंगू तुम्हें नहीं लगता तुम फ्यूचर में जाकर रिग्रेट करोगे इस तरह के इंसान से शादी करने के लिए जो एक हाउस हस्बैंड है, सिर्फ तुम्हारी मनी को वेस्ट करता है। तब ये सुनकर जंगू गुस्से में आ जाता है कि कोई भी इस तरह की बातें कैसे कर सकता है। तब डॉक्टर फिर से कहता है सच में जंगू ये बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, तुम इस तरह के इंसान से कैसे प्यार कर सकते हो जो सिर्फ एक हाउस हस्बैंड के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ तुम्हारी बेबीज़ को संभाल सकता है और कुछ भी नहीं। तुम्हें एक सक्सेसफुल इंसान के साथ रहना चाहिए। तब हंसते हुए कहते हैं यू आर राइट, उसे एक सक्सेस मैन के साथ रहना चाहिए, और यू नो मैं एक सक्सेस मैन हूँ जिसे कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मेरे हस्बैंड को एक डॉक्टर की जॉब करना पसंद है, क्योंकि वो लोगों के साथ अच्छी तरह से रहना पसंद करता है और लोगों की सेवा करना पसंद करता है। इसी वजह से मैं उसे जॉब करने दे रही हूँ, वरना मेरे पास इतनी मनी है कि मैं 1 घंटे के अंदर तुम्हारी इस हॉस्पिटल को मैं खरीद ले सकती हूँ। तब ये सुनकर डॉक्टर शॉक हो जाता है। तब कहता है एनीवे बेबी बॉय, तुम हमारी सन और डॉटर को लेकर जाओ, मैं किसी के साथ बातें करके आती हूँ। तब जंगू खामे अपने सिर हिला देता है और तंग को कहता है मैं क्या बाहर जाऊँ? तब तंग कहता है हाँ तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हारे सीनियर डॉक्टर के साथ बातें कर लेती हूँ, वो तुम्हें ब्रेक दे देगा। तब जंगू हाँ कह देता है, क्योंकि उसे पता था तंग जबकि अपनी कोल्ड टोन को यूज़ कर रहा है तो फिर वो एकदम सीरियस है। फिर जंगू जाने के बाद तंग डॉक्टर की शोल्डर पर अपने हाथ को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहते हैं यू नो तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो भी कुछ बोलोगे मैं सब कुछ सुनता रहूँगी? तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। पहले बात मेरे हस्बैंड से दूर रहो, यही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। आई नो कि तुम उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे, पर मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा सब कुछ सीरियसली नहीं लेता है, इसी वजह से वो ये सब कुछ ऐसे ही ले रहा था। तो फिर याद रखो कि तुम इससे दूर रहोगे। और हाँ, मैं तुम्हें मेरे ज़रूर इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगी। मैं पहले इस एरिया की इंस्पेक्टर किम तांग था, और मैं जब क्या इंस्पेक्टर नहीं हूँ तो फिर इस बारे में भूल जाओ, पर तुम हार्टलेस इंस्पेक्टर को तो जानते ही हो, और मैं अगर हार्टलेस ज़्यादा बन जाऊँ तो फिर मैं क्या क्या कर सकती हूँ तुम्हें पता भी है। और उसके साथ मैं इतनी ज़्यादा पुलिस स्टेशन में अच्छे काम कर लिया हूँ कि मैं तुम्हें अगर मार भी दूँगी तब भी कोई मेरे ऊपर डाउट तक नहीं करेगा कि वो मैं था। और उसके साथ मैं तुम्हारे पास और भी ज़्यादा ये बोलना चाहूँगी कि मैं अब किम कॉर्पोरेशन की CEO भी हूँ, तो फिर मुझे नहीं लगता मुझे तुम्हारे मेरे बारे में कुछ भी बोलने की ज़रूरत होगा। तो फिर सिर्फ हाउस हस्बैंड समझकर गलत मत सोच लेना, वरना इस गलती के लिए तुम रिग्रेट करोगे। मेरे हस्बैंड से 1000 मील दूर रहो। और ये कहकर तंग स्माइल करता है और उसके बाद कहता है हैव ए गुड डे। ये कहकर तंग वहाँ से स्माइल करते हुए चला जाता है। तब डॉक्टर बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था और वो इस पर करते हुए कहता है मुझे जंगूक से दूर रहना होगा। और ये कहकर वो अपनी वर्क के लिए वापस चला जाता है। तंग जब बाहर आता है तब वो आने के बाद देखता है जंगूक अपने सन और डॉटर को लेकर तंग के लिए बाहर कार के पास वेट कर रहा था। तब आसपास के लोग जंगूक की तरफ कन्फ्यूज होकर देख रहा था। तब उसे देखकर जंगूक थोड़ा सा अनकंफर्टेबल था।
तब तंग आते हुए कहता है, आई थिंक सब लोग जेलस फील कर रहा है मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल फैमिली को देखकर। तब जंगकुक कहता है आई थिंक। तब तंग स्माइल करते हुए कहता है, एनीवे चलो चलते हैं। तब जंगकुक हमें अपने सिरिला देता है। तब तंग कार की बैक डोर को ओपन करता है, जहाँ पर उसके संग जाकर तुरंत बैठ जाता है। और उसके बाद तंग जंगकुक के लिए सामने की डोर को भी ओपन करता है। तब जंगकुक जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और तंग भी जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। और तंग ड्राइवर सीट पर बैठते हुए तुरंत जंगकुक को सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है, क्योंकि उसकी डॉटर अब जंगकुक की गोद में था। फिर तंग उसके बाद कार को ड्राइव करना स्टार्ट करता है और घर में पहुंचने के बाद जंगकुक जाकर फ्रेश हो जाता है और उसके साथ वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता है। पर नाइट में वो शॉक हो गया था, क्योंकि तंग उसके लिए डिनर डेट के लिए सब कुछ प्रिपरेशन किया था और वो लोग अपने डिनर डेट को एंजॉय किया था, पर एक फैमिली डिनर डेट था। फिर उसके बाद तंग और जंगकुक की डॉटर और सन सब सो जाता है। तब तंग जंगकुक की तरफ फिर से अपने पापा इसके साथ देखने लगता है। तब ऐसे देखकर जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तंग तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो। तब तंग जंगकुक को पाउट करते हुए कहता है, बेबी बॉय क्या मैं 1 राउंड तुम्हारे साथ ले सकती हूँ, प्लीज़ सिर्फ 1 राउंड, मैं प्रॉमिस कर रही हूँ मैं कभी भी इसके बाद एक भी राउंड तक नहीं लूँगी। तब जंगकुक गुस्से में आते हुए तंग की तरफ देखता है और उसकी तरफ पिलो को छोड़ते हुए हमारे कर कहता है, मैं एक मैड नहीं हूँ, तुम हर वक्त यही कहते हो कि 1 राउंड 1 राउंड, और उसके बाद तुम्हारी 1 राउंड कभी भी पूरा ही नहीं होता है। और तुम बोलो तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ कभी भी और इंटीमेट नहीं होंगी, कम से कम 4-5 ईयर तक तो बिल्कुल भी नहीं। तब यह सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते, तुम इस तरह की हार्टलेस बातें कैसे कह सकते हो मुझे, तुम जानते हो मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा नीडी हूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारे इस नीडी बिहेवियर की वजह से ही हम लोग की डॉटर और सन की बीच में सिर्फ 1.5 साल की स्कैप है। तब ये सुनकर तंग अपने नेक को कर्स करने लगता है और वो जंगकुक को कहता है, आई एम सॉरी जंगकुक, पर मैं क्या कर सकती हूँ, अगर मेरे पम्स को तुम जल्दी से एक्सेप्ट कर लो तो फिर इसमें तुम्हारी गलतियाँ हैं, मेरी कोई भी गलतियाँ नहीं हैं, तुम उसे रिजेक्ट भी कर सकते थे। तब जंगकुक कहते हैं, जस्ट मैं मेरी बॉडी को कंट्रोल करके रखती हूँ कि मेरी बॉडी के अंदर कब कहाँ पर ब्लड जाना है, कब कहाँ पर नहीं जाना है, मैं सब कुछ कंट्रोल करती हूँ ना। तब ऐसा सुनकर तंग हंसते हुए कहता है, तो फिर उसे छोड़ दो, तुम बोलो 1 राउंड तुम मुझे दो कि ना लेने तुम्हारे साथ प्लीज़। तब जंगकुक तुरंत ना कह देता है और कहता है 3-4 ईयर बाद ही होगा। तब तंग कहता है, तो फिर तुम कहना चाहते हो कि हम लोग एक ओल्ड मैन की तरह लाइफ स्पेंड करेंगे, नेबर कभी भी नहीं, 3-4 ईयर में अगर हम लोग एक बार ही करेंगे तो फिर कैसा होगा, तुम ये कहना चाहते हो जब हम लोग चाइल्ड लेंगे सिर्फ तभी हम लोग इंटीमेट हो सकते हैं और कभी भी नहीं। तब जंगकुक तुरंत हमें अपने सिर हिला देता है। तब तंग कहता है, तुम एक डॉक्टर हो ना, बेबी स्टॉप के लिए मेडिसिन भी ले सकते हो। तब ये सुनकर जंगकुक कहता है, हाँ मैं ले सकती हूँ और मैं लेना भी चाहती हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं बिजी रहती हूँ और मैं भूल जाती हूँ, पर मुझे नहीं लगता कि मैं बेबी स्टॉप करने के लिए मेडिसिन लेने के बाद भी सब कुछ शांत हो जाएगा, क्योंकि तुम जब भी मेरे साथ इंटीमेट होते हो तुम बहुत ही ज़्यादा डीपली मेरे अंदर रहते हो, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, पता नहीं कब क्या हो जाए, मेडिसिन के ऊपर मैं बिल्कुल भी टच नहीं कर सकती हूँ। तब जंगकुक को फिर से अपने पपिया इसके साथ कहते हैं, प्लीज़ इस बार कुछ भी नहीं होगा प्लीज़। तब जंगकुक कहता है, हमारी डॉटर की सिर्फ 1.5 साल है। तब कहता है, अगर बेबी आ भी जाता है तब तो फिर मैं उसकी देखभाल करूँगी, तुम्हारी हाउस हस्बैंड है ना। तब जंगकुक की बातों को सुनकर एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है, 1 राउंड के बाद एक भी नहीं। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और तुरंत जाकर जंगकुक के एग्रेसिवली किस करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तंग के नेक के अपने हाथ को ग्रैब कर लेता है और जंगकुक ने ऐसा सोचा था। तंग बिल्कुल भी सुधरने वालों में से इंसान बिल्कुल भी नहीं था, वो बहुत सारा राउंड ले रहा था, पर उसके बाद भी जंगकुक को कह रहा था एक लास्ट राउंड, और ऐसे करते करते तंग सुबह के 7 बजा दिया था और तब जाकर वो रुक जाता है और जंगकुक पूरी तरह से टायर्ड होकर सो जाता है और तंग खुद भी जंगकुक को क्लीन करते हुए वो खुद भी सो जाता है।
2 मंथ बाद तंग जो पीसफुली सो रहा था, पर उसे अचानक से अपने बैक में एक किक फील होता है और तंग जाकर सीधा फ्लोर पर गिर जाता है और वो अपने बैक को रफ करते हुए कहता है, किसने मुझे अब किक किया है। और ये कहकर तंग ऊपर की तरफ देखता है, तब वो देखता है जंगकुक उसकी तरफ गुस्से से देख रहा था और तुरंत ही बाद जंगकुक तंग की तरफ प्रेगनेंसी किट को छोड़कर मारते हुए कहता है, इसी वजह से मैं तुम्हें मना किया था यू डम कि मेरे साथ इंटीमेट मत हो, क्योंकि मैं जानती हूँ तुम्हारी उस पम्प्स कभी भी वर्क करना बंद नहीं करेगा। और देखो अब मैं क्या करूँगी। हाँ, मैं इस बेबी को कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, सिर्फ अब हम लोग को वेट करना होगा। मेरी डॉटर अब सिर्फ 1.5 साल का है, मेरी सन अब 3 ईयर का है और उसके बाद और एक आने वाला है। वाओ, मैं क्या हस्बैंड पाया हूँ। तब ये सुनकर तंग थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और उसके बाद कहते हैं, ओके बेबी, ये तो गुड न्यूज़ है। और तंग बहुत ही ज़्यादा नर्वस फील करने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से कहते हैं, वाओ, एक गुड न्यूज़ है राइट। तुम्हें गुड न्यूज़ कहाँ से लगता है? मैं कैसे मेरी फैमिली को टाइम दे पाऊंगी, और मुझे एवरी ईयर हॉस्पिटल से सिर्फ ब्रेक लेना पड़ता है इसी वजह से। तुम क्या चाहते हो बोलो मुझसे। तब जंगकुक की तरफ तंग देखते हुए कहते, मैं और कभी भी बेबी के बारे में बातें नहीं करूँगी। तब ये सुनकर तंग की तरफ देखते हुए जंगकुक एक लंबा सांस तोड़ता है और कहता है, मैं तुम्हारी उस मेंबर को काट डालूंगी अगर तुम फिर से मेरे साथ कभी भी इंटीमेट होने की बातें किए तो। तब तुम तुरंत अपनी प्राइवेट पार्ट को अपने हाथ से ग्रैब कर लेता है और कहते हैं, उसके बाद तुम बहुत बुरी तरह से रिग्रेट करोगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इसे बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हो और तुम इस तरह की बातें कैसे कह सकते हो। तुम्हें नहीं लगता तुम मेरे हज़ारों मिलियंस बेबी को एक ही दिन में मार डालोगे। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए कहते हैं, तुम कभी भी सुधार नहीं सकते हो। तब तंग एक नर्वस स्माइल के साथ कहते हैं, अगर वो तुम हो तो फिर मैं शायद नहीं सुधर सकती। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है। फिर तंग फ्लोर से उठते हुए जंगकुक को जाकर हक कर लेता है और उसकी फोरहेड, उसके फेस पर किस करते हुए उसके स्टमक को बहुत ही प्यार से रफ करते हुए कहता है, मैं तुम दोनों से ही बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूँगी, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ भी होने नहीं दूँगी। तब जंगकुक सिर्फ फ़ोन कह देता है और वो तंग को हक करके रखता है। तब तंग खुद भी स्माइल करता है और जंगकुक को इसी तरह से हक करके रखता है। तब जंगकुक कहता है, आई एम सॉरी तुम्हारे ऊपर नाराज़ होने के लिए। तब जंगकुक की तरफ देखते हुए तंग स्माइल करता है और कहता है, ओके माय नॉटी बेबी, मैं तुम्हारी हर एक गुस्से को सह सकती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा जो प्यार करती हूँ। तब जंगकुक पाउट करते हुए कहता है, मैं भी करती हूँ। और ये कहकर जंगकुक तंग के सिर पर सॉफ्टली एक पंच करता है। तब तंग सिर्फ स्माइल करता है और वो जंगकुक को हक करके रखता है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।